अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में या किसी कोर्सेस में या मास्टर पीएचडी में पढ़ना चाहते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कॉलरशिप में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसी चीज़ को फॉलो करके आपने किसी स्कॉलरशिप को टारगेट करना है। तो स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, ठीक है जी, जो कि रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप होती है फॉर मास्टर एंड पीएचडी। और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको हम आरटीपी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि मास्टर और पीएचडी ये दोनों डिग्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है। मीन के जिन्होंने बैचलर की हुई है, एमएस एमफिल करना चाहते हैं, या जिन्होंने एमएस एमफिल ऑलरेडी की हुई है तो वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो इनके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, हर साल अवेलेबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो अगर आपने इसमें किसी भी स्टेप्स में किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपको अपना रिसर्च एरिया चूज करना पड़ता है कि आपने किस रिसर्च में अपना जो है ना एडमिशन लेना है, ठीक है जी। जो मेजर जो एक रिसर्च फील्ड ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, उनमें जो है ना इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, मेडिसन एंड हेल्थ साइंसेज हो गया, इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर साइंसेस हो गया, सोशल साइंसेस हो गया, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटा से। ये जो है ना मोस्ट पॉपुलर हैं, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं, रिसर्च फील्ड्स हैं, अवेलेबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में अंडर द स्कॉलरशिप। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर जो मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स हैं वो ये हैं। इनमें से किसी भी फील्ड में आपने अप्लाई करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ से जब आप कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सेकंड वन जो आपका काम होता है वो करना होता है, आपने अपनी सुइटेबल जो सुइटेबल आपकी यूनिवर्सिटी होगी और प्रोग्राम होगी वो सिलेक्ट करना है। ये किस तरह आपने सेलेक्ट करनी है, अब यूनिवर्सिटी जो भी आपने टारगेट करनी है, उस यूनिवर्सिटी को विजिट करना पड़ता है, उसके अवेलेबल प्रोग्राम चेक करने पड़ते हैं। उसके अवेलेबल प्रोग्राम जो आपने देखने हैं, हर प्रोग्राम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, तो वो आपको चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना जो ऑफर करते हैं अंडर द स्कॉलरशिप, आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इसमें फर्स्ट वन यूनिवर्सिटी है मेलबर्न हो गया, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीनलैंड हो गया, और मोनाश यूनिवर्सिटी। ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जो 5 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। किस तरह रिसर्च करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में अप्लाई करना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया, कॉपी करने के बाद किसी भी न्यू ब्राउज़र पे जाके इसको कर दें पेस्ट। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो मेजर वेबसाइट होगी, जो मेन होगी, पब्लिक यूनिवर्सिटी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है ना हर स्टूडेंट को क्या चेक करना होता है कि जी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। ये एक और बात बताते चलूँ, ये ऑस्ट्रेलिया की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए जी, स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आपने स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पे देख लेनी है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप इसी यूनिवर्सिटी के अंडर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये तमाम तरह स्कॉलरशिप की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, चांसर स्कॉलरशिप हो गया, नॉन स्कॉलरशिप हो गया, रिसर्च ट्रेनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, वेस्ट टेक स्कॉलरशिप हो गया। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। आपने इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करके एक मरतबा इसका कंप्लीट ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है जी। अब जो कि आपने यूनिवर्सिटी विजिट भी कर ली, ठीक है जी। अब इसके अलावा स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को विजिट ना भी करना चाहे ना, इसके अलावा मैंने दो आपको यहाँ पे पोर्टल दे दिया है। एक ये लिंक है फाइंड अ पीएचडी, ये एक प्लेटफॉर्म है, या हार्ड कोर्सेज हो गया, या स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन्हीं में से किसी भी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउजर पे आके इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो पोर्टल होगा वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी, ये होगा। यहाँ पे आपको मुफ्तलिफ मिल जाते हैं स्कॉलरशिप पोर्टल के, ठीक है जी। यहाँ पे अवार्ड्स, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप हो गया, इनमें से जो भी आपको रेलिवेंट लगता है आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करके इसकी डिटेल यहाँ पे देख लेनी है। यहाँ पे कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स की भी इंफॉर्मेशन है पड़ी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट की भी ऑफिशियल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है ना आपके पास आ जाता है जी आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सुपरवाइजर। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर ली, कोर्स भी टारगेट कर लिया। उसके बाद जो है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिक्वायर्ड करती हैं सुपरवाइजर को, तो अब आपने यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर ली, कोर्स भी टारगेट कर लिया। अब उसके बाद जब आपने यूनिवर्सिटी को विजिट करना है ना, उसके फैकल्टी सेक्शन पे आपने जाना है, ठीक है जी।
फैकल्टी सेक्शन में। फैकल्टी सेक्शन में जाएंगे, उनके जो प्रोफेसर होंगे वहाँ पे आपको प्रोफेसर की डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आपने उनका ईमेल पिकअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसका रिसर्च वर्क पढ़ना है। अब उसका रिसर्च वर्क आपके रेलिवेंट है, आपके इंटरेस्टेड है, या आपकी डिग्री के रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट है, तो आपका और उसमें वर्क करने का आपका इंटरेस्ट भी है, तो आपने उस प्रोफेसर को टारगेट करना है, ईमेल करना है, और उसको सुपरवाइजरी के लिए, सुपरविजन के लिए आपने ईमेल करना है। ठीक है जी। उसके अलावा जब आप प्रोफेसर को करने लगेंगे ना, उसके मोस्ट रिसेंट पेपर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उसका जो रेलिवेंट, जो उनका मोस्ट रिसर्च पेपर्स होंगे, उसके रेलिवेंट आपने एक प्रपोजल वो रिसर्च भी बनाना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने उनको प्रोफेशनल ईमेल सेंड करना है। ठीक है जी। आपने उसको इंटरेस्ट शो करना है कि मैं आपके अंडर इस रिसर्च वर्क पे काम करना चाहता हूँ, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद आपने जब किसी भी प्रोफेसर या सुपरवाइजर को ईमेल करनी है ना, आपने सिंपली शार्ट ईमेल उनको सेंड करनी है, और प्रोफेशनल ईमेल आपने उनको सेंड करनी है। और कोशिश करें जो ईमेल आप यूज़ कर रही है किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए या सुपरविजन के लिए, आपने एक बिजनेस ईमेल यूज़ कर लेनी है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन आप जनरल भी यूज़ करना चाहें तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने जब भी किसी सुपरवाइज़र को एक्सेप्टेंस लेटर लेना हो, कुछ कोई चीज़ भी लेनी हो या सुपरविजन लेनी हो, तो आपने अपनी सीवी के साथ साथ अपना ब्रीफ रिसर्च प्रपोजल भी ऐड करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना शो करना है इंटरेस्ट उसके रिसर्च वर्क में। उसके अलावा आपने जो है ना कोई रेलिवेंट पब्लिकेशन या एक्सपीरियंस किया हुआ है ऑलरेडी, तो ईमेल करते हुए आपने ये 3 चीज़ें लाज़मी अटैच करनी है। ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक बेसिक टिप्स हो जाती हैं कि किसी भी प्रोफेसर से अगर आप फॉर रिसर्च बेस, ये सिर्फ रिसर्च बेस स्टूडेंट के लिए होती है, जो मास्टर और पीएचडी की रिसर्च बेस करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आपने लाजमी अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रपोजल मिल जाता है। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रपोजल प्रिपेयर करना है, फिर आपने सीवी प्रिपेयर करनी है, फिर आपके पास एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसको हम आइलेट्स टोफल या पीटी कोई इंग्लिश जो इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप अपनी लोकल यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको मैक्सिमम 2 लेटर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बनवाने पड़ने हैं। अब ये 2-3 जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं ना, आप अपने प्रोफेसर से भी बनवा सकते हैं, या कि प्रोफेशनल कोई बंदा है जिसको आप जानते हैं जो कि एकेडमिक वर्क करता है, आप उससे भी बनवा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। फर्स्ट वन, रिसर्च एरिया भी चूज़ कर लिया। ठीक है जी। कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर ली, प्रोग्राम भी टारगेट कर लिया। उसके बाद आपने सुपरवाइज़र भी फाइंड कर लिया, ईमेल भी सबमिट कर दी फॉर सुपरविजन, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद फिर स्टेप्स 5 में आता है कि अब आपने करनी है अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए। किस तरह अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वन स्कॉलरशिप है जी, आरटीपी स्कॉलरशिप या रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें ये जो है ना आपको ऑस्ट्रेलियन की तरफ से ऑफर किया जाता है। इसका बेनिफिट्स में जो आपको मिलता है ना, आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री होती है, मंथली आपको स्टेपलेंट भी दिया जाता है, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। उसके अलावा जो जो है ना मोस्ट जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये तमाम तर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आता है जी, ये तो हो गया एक जनरल स्कॉलरशिप जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको दिया जाता है। सेकंड वन में आता है जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। उसमें जो है ना आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे करना पड़ता है। फर्स्ट वन क्या है, मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप हो गया, मोनाश ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हो गया, एएनयू पीएचडी स्कॉलरशिप हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सैडनी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हो गया, इंडोर लीडरशिप प्रोग्राम हो गया, स्टूडेंट अवार्ड स्कॉलरशिप हो गया, सिजारो स्कॉलरशिप हो गया। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके ब्राउज़र ओपन करने के अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है वेबसाइट विजिट करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो उनका यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल होगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, डबल चेक करना है एप्लीकेशन सबमिशन से पहले कि आपने तमाम तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन के कि वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं कि मैक्सिमम। उसके बाद स्टेप्स 7 में आता है फॉलो अप एंड बी पेशेंट। जब आपने कंप्लीट प्रोसेस कर लेना है एप्लीकेशन के बाद, आपने जो सुपरवाइज़र सिलेक्ट किया था, फाइंड किया था, आपने उनसे इन टच रहना है। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी है।
उसके अलावा जो स्कॉलरशिप डिसीजन होंगे मैक्सिमम 2 से 3 मंथ या 3 से 4 मंथ लगाता है, तो आपने इसको वेट करना है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, सेपरेटली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होगी। मंथली स्टाइपेंड आपको जो है ना, यहाँ पे ए यू डी 28,000 से 35,000 के दरमियान आपको दिए जाते हैं, जिसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, OSHC भी हम इसको कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। रिसर्च ग्रांट भी प्रोवाइड की जाती है। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। बीइंग के हफ्ते में आप 20 घंटे काम करना चाहें, काम कर सकते हैं। और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको जो ऑफर्ड स्कॉलरशिप करती हैं, यहाँ पे मैंने उनकी यूनिवर्सिटी की मेंशन कर दी है, और उनके नीचे यहाँ पे मैंने लिंक भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे विजिट स्कॉलरशिप पेज पे क्लिक करके आप इसकी स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एक फाइनल टिप्स आपके लिए रखे हुए हैं। ठीक है जी। आपने एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल अपनी सबमिट करनी है। लास्ट डेट का आपने वेट नहीं करना। उसके बाद आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, जो पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी जो गेन कर चुके हैं या कोई इस प्रोसेस को जानते हैं, आपने उनसे इन टच रहना है कि आपकी एप्लीकेशन अच्छे से अच्छे सबमिट हो। उसके अलावा आपने एप्लीकेशन के साथ प्रपोजल और एसओपी हर यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट सेपरेट बना के ऐड करना है। उसके अलावा जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो आपने वेट करना है रिज़ल्ट का, कि आपका रिज़ल्ट 2-3 मंथ या 3-4 मंथ लगा सकता है, तो आपने इसके लिए वेट भी करना होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर करता है। कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कैंडल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।